जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 के बारे में पढ़ा था, उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल का मीनिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, टू वेरिएबल्स में इक्वेशन कैसे होती हैं। 3rd चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, 4 तरह के जो सॉल्यूशन है वो बताए गए थे, ग्राफिकली, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम करेंगे 3.1 चैप्टर 3rd क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, अपने बेटे से वो कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले जो बेटा आपकी एज थी उससे उस समय मेरी एज आपसे 7 गुना थी। दूसरी जो कंडीशन है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से प्रेजेंट टाइम से अगर मैं बात करता हूँ 3 years 3 साल बाद की, तो क्या हो जाएगा, ही मीन्स आफ्ताब 3 times 3 गुना हो जाएगा, एज ओल्ड एज यू विल बी। बेटा आप जितने साल के हो जाओगे उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। स्टेटमेंट को समझेंगे। आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, अपनी बेटी से बोलता है कि बेटा आज से 7 साल पहले आपकी जो एज है और मेरी एज है, दोनों का रिलेशन क्या था, जो मेरी एज थी वो आपसे क्या थी, 7 times 7 गुना थी। और उसने ये भी कहा है दूसरी कंडीशन में कि बेटा आज से 3 साल बाद क्या होगा, जो आपके एज होगी मेरी जो एज, दोनों का रिलेशन क्या होगा, मेरी एज आपकी एज से 3 गुना हो जाएगी। एक 3rd चैप्टर में जैसे पहले वीडियो में भी मैंने बताया है, इसमें हमेशा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे, मतलब आपको हमेशा 2 इक्वेशंस मिलेंगी, और 2 इक्वेशंस बनाने के लिए आपको क्या है, 2 कंडीशन दी मिलेंगी। इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो 7 साल पहले की है, और दूसरी जो कंडीशन दी हुई है उसने क्या कहा है, वो दी है उसने 3 years 3 साल बाद की प्रेजेंट से। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में उसने बोला ये स्टेटमेंट दी और साथ में ये कहा है कि भाई इससे जो इक्वेशन है उससे स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट का यूज करके आप क्या करिए, इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी और एल्जेब्राइकली भी, एल्जेब्रा में दिखाइए इसको और दूसरा ग्राफ में दिखाइए। तो हम कैसे ग्राफिकली इसको एल्जेब्राइकली दोनों कैसे दिखाएंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिप्रेजेंट इसको करेंगे एल्जेब्राइकली। कैसे करेंगे, एल्जेब्रा में कैसे करते हैं, एक्स वाई के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। हम ये मान के चल पड़ते हैं जो आफ्ताब है उसकी एज अभी प्रेजेंट की एज है जो एक्स है, एंड हिज डॉटर his daughter's age be y years। इस चैप्टर के अंदर हमेशा 2 वेरिएबल से 2 नॉन से डील भी होंगे हम, तो हमने ऐसे ही 2 वेरिएबल्स के नॉन के अंदर मान लिया है हमने कि भाई आफ्ताब की जो एज है वो एट प्रेजेंट x है, और जो उसकी डॉटर है उसकी एज क्या है y। ये सब एट प्रेजेंट मिलेंगे। क्या लेंगे बेटा, ये प्रेजेंट में लेनी है, इसकी भी और इसकी डॉटर की भी एज, हिज डॉटर प्रेजेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेजेंट क्योंकि हमने दोनों प्रेजेंट एज लेनी है। ये आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन भी लिख सकते हैं, कंडीशन क्या बताई गई है हमें और हमें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है कि आफ्ताब की एज कब, आज से 7 साल पहले। अब देखिए 7 साल पहले तो एज 7 साल कम रही होगी, भाई 7 साल पहले मेरी जो एज है वो 7 साल पर कम रही होगी, तो बेटी की जो आफ्ताब की बेटी है उसकी भी 7 साल कम रही होगी और आफ्ताब की भी 7 साल कम रही होगी, क्योंकि दोनों के दोनों आज से प्रेजेंट से 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बेटी है उसकी एज क्या हो जाएगी, 7 साल कम हो जाएगी, और फादर की एज है वो भी क्या कम हो जाएगी, फादर की एज क्या होगी, 7 साल कम होगी, और जो बेटी है उसकी भी क्या हो जाएगी बेटा, 7 साल कम होगी। अब दोनों का रिलेशन क्या उसने बताया है, 7 साल पहले का उसने बताया रिलेशन दोनों का भी। जो पिता की एज थी, फादर की एज वो क्या थी, 7 times थी, फादर की एज थी बेटा एज 7 times थी, मतलब जो बेटी की एज है उसका 7 times करें तो वो फादर के इक्वल थी। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x - 7 = 7y - 49।
अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। यहाँ माइनस 7 तो सेट जाकर के प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 42 और ये हो जाएगा x माइनस 7। अब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगेन दोबारा से दूसरी कंडीशन है तो दोबारा से क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने क्या कहा दूसरे में, उसने बोला बेटा आज से 3 साल बाद की बात की, प्रेजेंट से। अब 3 साल बाद तो एज बढ़ जाएगी। अभी किसी की भी एज करें, कोई बच्चा 5 साल का है 3 साल बाद 8 साल का हो जाएगा, कोई बच्चा 10 साल का है 3 साल के बाद 13 साल का हो जाएगा। ऐसे ही जो आफ्ताब जी हैं उनकी एज क्या हो जाएगी, 3 ईयर बढ़ जाएगी, 3 साल बढ़ेंगे वो आफ्ताब जी। और उनकी जो बिटिया है उसकी भी एज क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ेगी। अब जो दोनों का रिलेशन है वो क्या बताया गया है कि जो फादर की एज है वो बिटिया से कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। 3 साल के बाद 3 गुना हो जाएगी, तो 3 टाइम्स बेटी की करें तो फादर की इक्वल हो जाएगी। इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 जाकर माइनस हो जाएगा, 9 में से क्या बचेगा हमारे पास 6। यानी अपने पास वी हैव नाउ 2 इक्वेशंस। हमारे पास बेटा आपके आ गई 2 इक्वेशंस आ गई हैं। एक तो 3x माइनस 7y, यहाँ इनको सेपरेट लिख लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और जो दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये है एल्जेब्राइकली, अगर हम इसको एल्जेब्रा के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अगर हम इस स्टेटमेंट को पूरी को अगर हम अननोन के अंदर वेरिएबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दूसरा उसने क्वेश्चन बोला है कि भाई इसको आप ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली भी इसको रिप्रेजेंट करिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था कि जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगी और ये भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगी। अब हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों के लिए एक ग्राफ के अंदर दोनों के पॉइंट्स को शो करेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, पहले फर्स्ट को उठाएंगे, फर्स्ट को उठा करके क्या करेंगे, हम एक लाइन बना लेंगे। अब हमने क्या किया है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। x को हम यहाँ रखेंगे और माइनस 42 प्लस 7y यहाँ हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने कल बोला था आप लोगों को कि हम क्या करेंगे, 2 और 3 या 2 या 3 पॉइंट लेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करके पॉइंट को मिला देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हम x और y की वैल्यू लेंगे हम कोशिश ये रखेंगे कि हमारी जो वैल्यू वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 कोई भी हम रैशनल नंबर लेने नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर p/q फॉर्म में ना हो और हम इजीली हमारा जो है हमें वैल्यू मिल जाए और हम उसको रिप्रेजेंट कर पाए ऑन द ग्राफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 7 मैंने ले ली है, y की वैल्यू मैं 7 लेता हूँ तो 7 7 जा 49 माइनस 42 मेरे पास 5 आ जाएगा। दूसरा अगर मैं वैल्यू यहाँ पर y की जगह हम 5 ले लेते हैं तो y की वैल्यू जब मैं 5 लेता हूँ तो मेरे पास 7 5 जा 35। अब मेरे पास बचेगा यहाँ पे 7 माइनस। अब अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएंगे हम, x एक्सिस और y एक्सिस। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों को 7 पार्ट्स में, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 7 है तो मैं 7 दे दोनों को 7 टाइम्स डिवाइड करूंगा। x की 1 2 3 4 5 6 और 7। नेगेटिव वैल्यू भी है हमारे पास x की, तो नेगेटिव साइड भी x की एक्सिस को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 7
y की अगर बात करें, y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव जो साइड एक्सिस की y एक्सिस की उसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी 7 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 5 1 2 3 4 5 और 7y की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे दिस पॉइंट इज, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं 5 और फिर लिखेंगे y की 7। सेकंड पॉइंट हमारे पास है x की वैल्यू -7 लेंगे तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू लेंगे 5 1 2 3 4 5। लगभग यहाँ पॉइंट बनेगा और जब इस पॉइंट को दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो दूसरी हमारी लाइन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले दोनों दूसरी जो लाइन है हमारी उसको, उसके लिए एक पॉइंट्स निकाल लेंगे हम जो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही एक वेरिएबल को याद रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड लेके चलेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 6 + 3y हो जाएगा। यहाँ पे y की जो वैल्यू है और x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, कोई भी दो वैल्यू y x। कोशिश करेंगे कि नंबर जो भी हम पुट करें वो भी एक होल नंबर हो और जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो भी होल नंबर हो, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों एक होल नंबर आए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू मैंने सपोज करी अभी 0 पुट कर दी है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास मिलेगी 6। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मिलेगी। x की वैल्यू यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 पुट की थी और x मिला था हमें 6। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 × 3 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर फिर हमने y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, 3 × -2 -6 + 6 - x 0 और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। अब ये पॉइंट भी हम सेम ग्राफ पे दिखाएंगे जो हमने पहले बनाया है वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो x की वैल्यू हम लेंगे 6 1 2 3 4 5 6 और x की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास 0 है ही, तो 1 2 3 4 5 6 दिस इज द पॉइंट, विच पॉइंट 6 0। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की जो बाद में लिखेंगे। दूसरा जो पॉइंट हमारा वो है 0 और -2, यानी यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -2 है तो y की वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो नेगेटिव साइड डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नाउ y is -2 1 2 दिस पॉइंट इज 0 एंड -2 मींस x की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 और y की वैल्यू भी -2। अब आप देख सकते हैं जब मैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाऊंगा तो लगभग एग्जैक्टली तो नहीं, क्योंकि जो ये पॉइंट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। अभी अगर इसको हम एक्यूरेट डिवाइड करते हैं तो ये लाइन बिल्कुल इस पॉइंट से होती हुई और इसमें से रिप्रेजेंट करती हुई निकल जाएगी, यानी जो ये पॉइंट हमने लिए हैं दोनों के दोनों 0 -2 और ये जो पॉइंट है अपना 6 0, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। तो हमारे पास जो ये रिप्रेजेंटेशन है इट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम ग्राफ में दिखाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वी विल यूज स्केल का यूज करेंगे और दोनों एक्सिस को इक्वली स्केल का यूज करके डिवाइड करेंगे, तब भी हमारे पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अगर हम रफली, जैसे यहाँ रफली आपको दिखाया गया है, अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो स्ट्रेट लाइन पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में ना करके थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे। तो जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें स्केल यूज करना है और बिल्कुल इक्वली पोर्शन में डिवाइड करेंगे लाइंस को और उसके बाद हम पॉइंट्स को जैसे ज्वाइन करेंगे वी विल गेट 2 स्ट्रेट लाइंस। दिस इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और ये हम एल्जेब्राइकली फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है और सेकंड यहाँ पे हमारे पास है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था 3.1। अब 3.1 का ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है वो बच्चे खुद ट्राई करेंगे, सभी के सभी बच्चे
और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं सोल्व हो पाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को, जो अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपको है और जो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो दो कंडीशन दी हुई है, वो दोनों कंडीशन दी हुई हैं एप्पल और ग्रेप्स के ऊपर। स्टेटमेंट में बोला गया है कि 2 किलो जो एप्पल्स हैं और 1 kg जो ग्रेप्स हैं, उनकी जो फिलहाल की वैल्यू है एक दिन, उसकी वैल्यू है 160 रुपीज़। तो पहले क्या करेंगे, दोनों की लेट करके से लेट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल is rupees X and the cost of let the cost of 1 kg एप्पल, इसने क्वांटिटी में जो है वो केजी में दी है, तो हम केजी में रिप्रेजेंट करेंगे, लेट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज X रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। ग्रेप्स का उसने क्या दिया है, ग्रेप्स के लिए भी उसने किलो में ही दिया है, इज रुपीज Y। उसने क्या दिया है, ग्रेप्स एप्पल्स जो हैं वो 1 kg X रुपीज की हैं, लेट करके हम चले हैं, और जो ग्रेप्स हैं वो Y रुपीज के हैं। वही पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन हम चलेंगे। और उसने बोला है कि भाई अगर हम कितना खरीदते हैं, 1 kg 2 kg एप्पल खरीदते हैं, अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट X रुपीज है तो 2 kg क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 2X हो जाएगा। और ग्रेप्स उसने 1 ही kg खरीदे हैं और टोटल मिला के जो है उसने बोला है वो बनते हैं 160 रुपीज के। सेकंड में उसने बोला है दूसरी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि अब की बार अगर वो क्या करता है 4 kg एप्पल खरीद लेता है तो 4 टाइम हो जाएगा, और 2 kg का खरीदता है अब की बार उसने ग्रेप्स खरीदे हैं 2Y हो जाएगा। टोटल मिला के जो उसको कॉस्ट है वो बनती है 300 रुपीज। तो ये तो अपना क्या है अलजेब्राइकली, अगर हम वेरिएबल्स में बात करें तो अपनी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अब क्या करना है, इसको पूरी को रिप्रेजेंट करना है कैसे, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले को उठाएंगे इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। क्या करेंगे, एक वेरिएबल को यहाँ रखेंगे अननोन को, y इज इक्वल टू 160 और माइनस में 2x, और यहाँ से क्या करेंगे बेटा, वही दो वैल्यू निकाल लेंगे y(x). वैल्यू मैंने बोला है वेरिएबल की वैल्यू ऐसे लेंगे जिसके लिए हमारे पास अननोन जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू कैसे मिलती है, इनपुट और आउटपुट दोनों वो नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ 40, x की वैल्यू 40 है तो मेरे पास 80 आ जाती है y की वैल्यू। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ पे 80। अब क्या करते हैं हम, सपोज करिए यहाँ पर मैंने ले ली है वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू 80 तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। अब इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। रिप्रेजेंट करने से पहले फिर हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को उठा लेते हैं जो हमारे पास क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन निकाल लेंगे। अगर कॉमन निकलता है तो निकाल लेना इजी हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप निकालेंगे 2 कॉमन निकल जाएगा, अपने पास बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 2x। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे वैल्यू निकालने के लिए, जिसके अंदर दो वैल्यू निकालेंगे हम दोनों वेरिएबल्स की, x और y। यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे अपनी मान लो हमने 40 ले ली है, x की वैल्यू 40 लेंगे तो 40 टू 80। अब 80 150 में से गया 70। अगर वैल्यू हमने x की ले ली है यहाँ पर 50, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50।
अब दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वली डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार क्या करेंगे, पिछले जो क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो पर डिवीजन है वो 1 को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अभी जो हमारी स्टेटमेंट है वो 180 300 के आसपास है। तो पर क्वेश्चन क्या करेगा, पर पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा 10 को, मीन्स 10 20 30 40 50 60 70 80। सेम यहाँ 1 10 20 इस तरह चलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव y x नेगेटिव और y नेगेटिव। पहले फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन x इज 40, x इज 40 1 2 3 4 एंड y इज 80 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ द पॉइंट इज हियर 40 एंड 80। सेकंड में x इज इक्वल टू 80 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and y is 0. This point is 40 and 80, 40 and 80. This point is 40 and 0, sorry 80 and 0. This point is 80 and 0. Now we will join the points and we will get a straight line. This is a straight line. Now the second equation and the points of the second equation is 40 70, x is 40 1 2 3 4, y is 70 1 2 3 4 5 6 7, means the point is approximately here 50 50, x is equal to 50 and y is equal to 50 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 approximately here. Or now we will join the points and we will get a straight line. This is the graphically representation of the statement given in the 3.1 question number 3rd. सेकंड क्वेश्चन से भी बच्चे सेल्फ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है, सोल्व नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और कमेंट बॉक्स में डालने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा।